किसी ने क्या खूब कहा है, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। ये हौसले हर तकलीफ में दवा का काम करते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है भारत के महान विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह की, जब आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 28 सालों तक लगातार वर्ल्ड कप में अजय रही ऑस्ट्रेलिया से मिली 260 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान 70 रनों तक पहुंचते पहुंचते भारत के 5 दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर के साथ विराट कोहली आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। इस मुकाबले में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पिछले 24 सालों से वर्ल्ड कप जीतने का सपना भारतीय टीम सजा कर बैठी है। उन सपनों पर 2003-2007 वर्ल्ड कप की तरह 2011 वर्ल्ड कप पर भी पानी फिर जाएगा। लेकिन जब भारतीय टीम के 5 दिग्गज खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, तो उसी दौरान 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम की तरफ से भारत के असली सिंह जी, हाँ मैं बात कर रहा हूँ युवराज सिंह की। युवराज सिंह जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे थे, तो उस दौरान वह दुर्बल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित है। उनके सीने में जोर जोर से दर्द हो रहा था। युवराज सिंह जब भी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे थे, तो युवराज सिंह का एक हाथ बैट पर था तो दूसरा हाथ उनके सीने पर था, जो दर्द से फटा जा रहा था। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को पता था कि युवराज सिंह किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इसकी वजह से उनके सीने में दर्द और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऐसे में जब युवराज सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आए, तो ऑस्ट्रेलिया के कुटिल और कपटी कप्तान रिंकी पोंटिंग ने, जो मैच जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग करने में माहिर थे, उन्होंने अपनी टीम के खतरनाक गेंदबाज ब्रेटली से कहा कि देखो ब्रेटली, युवराज सिंह बल्लेबाजी के लिए आ रहा है। ये वही खतरनाक खिलाड़ी है जिसकी वजह से भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया है। अगर ये जो ज्यादा देर तक मैदान पर रह गया तो हमारी हार पक्की है। ब्रेटली ने रिंकी पोंटिंग से कहा कि भाई अब हम क्या करें। तब कप्तान ने ब्रेटली से कहा कि देखो ब्रेटली, युवराज के सीने में दर्द है और उसके मुंह से पिछले मैच में खून की उल्टी भी हुई है। इसका मतलब युवराज सिंह सीने में दर्द से परेशान है। अगर जो हमें ये मैच जीतना है तो युवराज सिंह के सीने पर बाउंसर मारो, क्योंकि अगर युवराज सिंह चोटिल नहीं हुआ तो हमारी हार पक्की है। फिर क्या था, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिंकी पोंटिंग ने खतरनाक गेंदबाज ब्रेटली से इतना कहा, उसके बाद ब्रेटली ने अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद को युवराज सिंह के सीने में दे मारी। ब्रेटली ने 150 किलोमीटर रफ्तार की गेंद जब युवराज सिंह के सीने पर जाकर लगी, उसके बाद इस मैच में क्या हुआ आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। वर्ल्ड कप 2011 के क्वार्टर फाइनल की रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानी। मगर उससे पहले अगर आप भी युवराज सिंह को वर्ल्ड कप 2007 और आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के विजेता भारतीय टीम का असली हीरो मानते हैं, तो हमारे इस छोटे से वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल क्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथियों, युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट का वो चमकता सितारा है जिसका नाम जब आपके कानों में सुनाई देता है तो आपके जहन में उस बेखौफ विस्फोटक बल्लेबाज की तस्वीर साफ दिखाई देने लगती है, जिसके नाम से न जाने कितने अनगिनत मैचों में भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। और फिर चाहे 2002 में ओवल के मैदान में नेटवर्क सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड जैसी घातक टीम के खिलाफ, वो भी उस दौर में जब भारतीय टीम विदेशी सरजमी पर कोई भी सीरीज नहीं जीत पाई थी। अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस मुकाबले के पहले भारतीय टीम ने कुल 9 सीरीज विदेशी सरजमी पर अकेले ही खेली थी और इन 9 सीरीज में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब युवराज सिंह को मौका मिला तो युवराज सिंह ने लगातार तीनों सीरीजों में भारतीय टीम को जीत दिलाई। लेकिन इस बार 2011 में सेमीफाइनल मुकाबले में सामने खतरनाक माउंट एवरेस्ट जैसी अजय टीम ऑस्ट्रेलिया थी, जिस टीम में रिंकी पोंटिंग, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, ब्रेटली, माइक हंसी और माइकल क्लार्क, एंड्राइड सिमडस जैसे खतरनाक खिलाड़ी थे, जिनका नाम सुनते ही विरोधी टीम आधा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से बिना मैच खेले ही हार जाती थी। और इस सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत भी उस अजय पर्वत की तरह की, जब टॉस जीतकर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आई और भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर पारी की महज 42 रन के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन चले गए। सहवाग और गंभीर के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि अब ये मुकाबला हम बड़े आसानी से जीत पाएंगे।
पाएंगे, क्योंकि 8 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर महज 42 रन ही था और 2 विकेट का नुकसान हो गया था। उस समय बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह, ऑस्ट्रेलिया ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह महज 30 गेंदों में 7 छक्कों की मदद से 70 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चूर चूर कर देंगे। भारतीय क्रिकेट इतिहास में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली, विराट कोहली सहित रोहित शर्मा जैसे ना जाने कितने दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेला है और खेल भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा कि ये सभी दिग्गज खिलाड़ी आईसीसी के बड़े खिताब जैसे चैंपियन ट्रॉफी या फिर वर्ल्ड कप में ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाते हैं। इन सभी में जब भारतीय टीम को इनके बेहतरीन प्रदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तब इन खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को निराश किया है। बात करें वर्ल्ड कप 2003 की, या बात करें वर्ल्ड कप 2007 की, या फिर बात करते हैं वर्ल्ड कप 2011 की, वर्ल्ड कप 2015 या फिर 2019 की, लेकिन युवराज सिंह और गौतम गंभीर जैसे दिग्गज खिलाड़ी ऐसे थे जो छोटी मोटी सीरीज में भले ही बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन जब बात आती थी आईसीसी के बड़े खिताब की, तो इतिहास गवाह है कि तब इन खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन और अविश्वसनीय प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। अफसोस इस बात का है कि युवराज सिंह और गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी जो भारतीय क्रिकेट को उस स्वर्णिम युग तक लेकर गए हैं, जहां तक पहुंचना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि युवराज सिंह और गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ियों को वो दर्जा नहीं मिला जिसके वो सच्चे हकदार थे। तो दोस्तों चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं वर्ल्ड कप 2011 के क्वार्टर फाइनल के उस मुकाबले की, जिसमें युवराज सिंह ने अपने ऐतिहासिक प्रदर्शन से भारतीय टीम को जीत दिलाकर 2007 की T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की तरह एक बार फिर से कंगारुओं के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चूर चूर कर दिया था। साथियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का क्वार्टर फाइनल मुकाबला मुंबई के स्टेडियम में खेला गया, जहाँ टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिंकी पोंटिंग ने 104 रनों की शतकीय पारी खेली और ब्रैड हेडन के 53 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम के सामने निर्धारित 50 ओवरों में 260 रनों का लक्ष्य दिया था। 260 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम को ठीक ठाक शुरुआत दिलाई। लेकिन पारी के 9वें ओवर में वीरेंद्र सहवाग एक बार फिर से बड़े मैच में महज 15 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चले गए। सहवाग के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर ने भारतीय पारी को इस बड़े मैच में संभालकर आगे बढ़ाना शुरू किया। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 98 रन। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आपने जाना था कि जब युवराज सिंह मैदान पर सीने में दर्द लिए बल्लेबाजी करने आए थे, तो रिंकी पोंटिंग ने ब्रेटली से बाउंसर उनके सर पर ना मारकर उनके सीने पर मारने को कहा और ब्रेटली ने वही किया जो कप्तान रिंकी पोंटिंग ने कहा। ब्रेटली की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई गेंद युवराज सिंह के सीने पर लगी और युवराज सिंह लड़खड़ा कर नीचे गिर गए। 1 मिनट के लिए वानखेड़े स्टेडियम में मौजूदा हजारों दर्शकों की सांस रुक गई। डॉक्टर ने देखा युवराज सिंह दर्द से करार रहे थे। एक तो पहले युवराज सिंह के सीने में दर्द था, उसके ऊपर ब्रेटली ने 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आई गेंद जब उनके सीने पर लगी तो दर्द भी बढ़ गया था। डॉक्टर ने युवराज से कहा कि आप ऐसी स्थिति में नहीं खेल सकते हैं, लेकिन युवराज सिंह ने डॉक्टर को जवाब दिया। उसे सुनकर हर भारतीय के आंखों में आंसू के साथ साथ उसका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। युवराज सिंह ने डॉक्टर से कहा कि साहब, आपने इतनी आसानी से कह दिया कि अब तुम्हें यह रिटायर्ड हर्ड होकर मैदान से बाहर चले जाना चाहिए। क्या हुआ है? मुझे बस थोड़ी सी खांसी आ रही है, सीने में दर्द है और मुंह से खून आ रहा है। जब जवान इस देश के लिए सीने पर गोली खा सकता है, तो क्या युवराज सिंह इस देश के लिए अपने सीने पर एक गेंद नहीं खा सकता? डॉक्टर, इस मैच के बाद अगर मुझे मौत भी आ जाए तब भी मैं खेलूंगा। मुझे इंडिया के लिए खेलना है। मुझे उन जवानों के लिए जो स्टेडियम में आकर मैच नहीं देख पाते हैं, जो -50 डिग्री टेम्परेचर में देश के लिए दीवार बनकर खड़े रहते हैं और रेडियो पर कान लगाकर उम्मीद में मैच की पल पल की खबर लेते रहते हैं। उनको ये विश्वास है कि हमारे देश के खिलाड़ी एक दिन हमको वर्ल्ड कप जरूर जितवाएंगे। और आज जब मौका है तो आप लोग कह रहे हैं कि मैच बीच में छोड़ दो, युवराज सिंह जान छोड़ सकता है इस मैच पर, लेकिन आज
युवराज इस मैच को नहीं छोड़ सकता है। कहते हैं ना कि हर पर्वत पर मणिक नहीं होते और हाथी के सर पर मुक्ता मणि नहीं होती और हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और हर देश में युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी नहीं होता। उस 22 गज के खेल के मैदान पर अपने देश आन बान शान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे। फिर क्या था, डॉक्टर ने युवराज को फर्स्ट ट्रीटमेंट देकर बाहर चले गए। युवराज सिंह ने दोबारा बैट हाथ में ले लिया और ब्रेटली की अगली ही गेंद पर ऑन साइड के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर ब्रेटली के बाउंसर का मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन तभी मैदान पर घटी वो घटना जिसमें करोड़ों भारतीय दर्शकों को तोड़ कर रख दिया था। युवराज सिंह ने एक सीधा शॉट तो खेला था, लेकिन गंभीर और युवराज के बीच में हुई गलतफहमी की वजह से गंभीर रन आउट हो जाते हैं। टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उस दौर में गौतम गंभीर जिस फॉर्म में थे उसे देखकर ये लग रहा था कि जैसे गौतम गंभीर है मैदान पर तो सब कुछ मुमकिन है। पूरी दुनिया मान चुकी थी कि युवराज सिंह ने गलत किया है और सबने मान लिया था कि गौतम गंभीर के आउट हो जाने के बाद अब यहाँ से भारतीय टीम का जीतना लगभग नामुमकिन है। रन आउट होने के बाद गौतम गंभीर का रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता है जिसे शब्द में बयां करना मुश्किल है, लेकिन युवराज सिंह शांत और कूल दिख रहे थे। युवराज सिंह को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आज इस मैदान में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या गंभीर का रन आउट होना भारत की हार की वजह बन सकती थी? बस इसी बात की चिंता युवराज को खाई जा रही थी। गंभीर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना, ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज मिचेल जॉनसन और ब्रेटली युवराज सिंह और सुरेश रैना पर खतरनाक तरीके से अपनी गेंदबाजी से आक्रमण कर रहे थे और कंगारुओं के खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण का जवाब युवराज सिंह और सुरेश रैना अपने बल्ले से दे रहे थे। युवराज सिंह के बल्ले से निकलने वाला हर शॉट भारतीय टीम को वर्ल्ड कप दिलाने की इबारत लिख रहा था। एक छोर से सुरेश रैना टीम को संभाल रहे थे तो दूसरे छोर से युवराज सिंह कंगारू गेंदबाजों के होश उड़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। इन दोनों के सामने आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने हार मान ली और भारतीय टीम ने 2003 की तरह 2011 का मुकाबला भी अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, ये थी युवराज सिंह की कहानी, जिन्होंने अपनी जान को झोंक कर भारतीय टीम को जीत दिलाई है। उनके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।